डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। यह इकोनॉमिक्स का दूसरा पार्ट का वीडियो है। पहले प्रश्न को देखिए, किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है? इसका आंसर है एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी है? इसका आंसर होगा मार्शल ने, अल्फ्रेड मार्शल ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा एडम स्मिथ। अगले सवाल को रिमूव करते हैं और आज का अगला सवाल है, अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, यह किसने कहा था? इसका आंसर होगा रॉबिन्स। रॉबिन्स ने कहा था अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर होगा मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा मार्शल का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आर्थिक क्रियाओं के प्रकार हैं। ऑप्शन ए उत्पादन, ऑप्शन बी उपभोग, ऑप्शन सी विनिमय, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल है, सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा गॉटफ्राइड एकेनवॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए व्यवसायियों द्वारा, ऑप्शन बी वैज्ञानिकों द्वारा, ऑप्शन सी अर्थशास्त्रियों द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एक वचन में, ऑप्शन बी बहुवचन में, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी से अभिप्राय है। ऑप्शन ए समंक, ऑप्शन बी सांख्यिकी विधियां, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा ए.एल. बाउले। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो आंकड़ों का संग्रह करता है उसे हम क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा गणनाकार। यह मौलिक आंकड़ों का संग्रह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सरलता, ऑप्शन बी प्रश्नों का उचित क्रम, ऑप्शन सी प्रश्नों की सीमित संख्या, ऑप्शन डी सभी। आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल है, एक अनुसंधान के लिए मौलिक रूप से संकलित आंकड़ों को कहा जाता है। इसका आंसर होगा प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े को मौलिक आंकड़े कहते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक अच्छा न्याय दर्श हमेशा आधारित होता है। इसका आंसर होगा दैव निदर्शन पर। अगला सवाल है मेरा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान स्थापित है या कहाँ स्थापित है? इसका आंसर होगा कोलकाता में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। नंबर नेक्स्ट है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर होगा 943। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर 73% थी। आंसर होगा 73%, 73%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन NSSO की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा 1950 ईस्वी में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? इसका आंसर होगा 10 वर्ष के अंतराल में। आपसे ये भी पूछा सकता है कि पिछला जनगणना कब हुआ था, तो याद रखिए 2011 में। अगला सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत था? इसका आंसर होगा 64.6%, 64.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में परास का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अधिकतम एवं न्यूनतम परीक्षणों के बीच का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सारणियन का आधार क्या है? इसका आंसर होगा वर्गीकरण। वर्गीकरण सारणियन का आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत चित्र है डैश। आयत चित्र क्या है? तो इसका आंसर होगा द्विविमीय आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजाइव वक्र को क्या कहा जाता है, या ओजाइव वक्र का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर होगा संचयी आवृत्ति वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ग्राफ जो संचयी आवृत्ति वितरण को दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा त्वरण चित्र। जितने सवाल सिलेक्शन है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला सवाल है, एक वृत्तीय चित्र में कुल कितने अंश होते हैं? इसका आंसर होगा 360। आप सभी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एक अगला सवाल है, एक ओजाइव वक्र की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा माध्यिका। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। अगला सवाल है, लॉरेंज वक्र की सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है? 2019 में पूछा इस सवाल को। अगला, इसका आंसर होगा आवृत्तियों या मूल्यों का संचयी आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदों के वितरण के माप को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा अपकिरण। पदों के वितरण के माप को अपकिरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों का विस्तार ज्ञात कीजिए। आंकड़े देख लीजिए, इसका सूत्र होता है अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य। इसका आंसर होगा 46 यानी 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा राजमार्गों को जोड़ने से। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? इसका आंसर होगा श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन। आपको याद रखना चाहिए, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला सवाल है, मानव संसाधनों के विकास के लिए क्या आवश्यक होता है? इसका आंसर होगा शिक्षा। अगला सवाल है, बहुलक ज्ञात कीजिए। आंकड़े को देख लीजिए, इसका आंसर होगा 5, क्योंकि जो आंकड़े कई बार यानी बार बार आए उसे बहुलक कहते हैं, और 5 कई बार आया इसलिए उसका आंसर 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है? इसका आंसर होगा मिश्रित। याद रखनी चाहिए, भारत की भी अर्थव्यवस्था मिश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास की शर्त है। ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ऑप्शन बी प्रदूषण रहित विकास, ऑप्शन सी जीवन गुणवत्ता, और ऑप्शन डी सभी। इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला सवाल देखिए, स्वास्थ्य किस प्रकार की आधारिक संरचना का अंग है? इसका आंसर होगा आर्थिक एवं सामाजिक। आर्थिक एवं सामाजिक उसका उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? आंसर होगा छुपी हुई बेरोजगारी। इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, आप इसे भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्र में मुख्यतया किस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है? तो इसका आंसर होगा खुली बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका आंसर होगा 2005 ईस्वी में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछे गए। इसका आंसर होगा 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के परिकलन में किसका प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर होगा थोक मूल्य सूचकांक का। अगला सवाल, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर होगा 1998-99 में। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया था? इसका आंसर होगा 3 वर्गों में। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक कितनी औद्योगिक नीतियों की घोषणा हुई है? इसका आंसर होगा 6। आपसे आग्रह है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरे नोट्स और स्टडी मटेरियल्स मिलते रहे।